नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। हर साल दिवाली का त्योहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाते हैं। इस बार दिवाली की तारीख को लेकर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति है। कुछ लोग दिवाली 31 अक्टूबर को कह रहे हैं तो कुछ लोग 1 नवंबर को दिवाली मनाने की बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इन दोनों दिनों में किस दिन महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, किस दिन शुभ होगा जिससे पूरे साल आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। कैसे छोटे से अनुष्ठान को कर आप मां लक्ष्मी को खुश कर पाएंगे, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो दीपावली को लेकर तमाम शंका लोगों के मन में है और इसी को दूर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित राकेश चतुर्वेदी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद और कोट से धन्यवाद आपको इस मंच पर आमंत्रण देने के लिए और अनंत शुभकामनाएं दीपावली की आप सभी को। तो आप सभी जानते हैं और पंडित जी आप भी जानते हैं कि अक्सर ही पर्व त्योहार को लेकर ऐसा होता है कि त्योहार की तारीख पर लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है और असमंजस में पड़ जाते हैं लोग कि आखिर पर्व कब मनाएं। लेकिन इस बार दीपावली की तारीख को लेकर लोग कंफ्यूज है। सवाल यही है पंडित जी कि आखिर 31 या फिर 1 किस दिन दीपावली मनाई जाए और किस दिन इसे मनाना शुभ होगा, साथ ही साथ दीपावली का महत्व क्या है पंडित जी, ये समझाइए। देखिए, सबसे पहले तो शंका का ही समाधान किया जाए। पहली चीज कि तिथिगत चीजें यानी कि उदया तिथि के अनुसार हमारा जो पंचांग पद्धति है, जो मुख्य रूप से जो पंचांग पद्धति को हम सर्वमान्य तरीके से मानते हैं, वह है सूर्य और चंद्र की गणना के अनुसार, उनकी चाल की गणना के अनुसार। लेकिन अगर आप देखेंगे विशेष रूप से श्रावणी पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, खास करके कार्तिक माह की यह अमावस्या जिसमें हम दिवाली पूजन करते हैं और अमावस्या से पूर्व यानी त्रयोदशी तिथि से ही लेकर के जो त्योहार का आरंभ होता है, यह सभी जो त्योहार हैं यह उदया तिथि का इनमें उतना ज्यादा महत्व नहीं लिया जाता है। कहते हैं कि श्रावणी पूर्णिमा, अमावस्या इत्यादि के जो त्योहार हैं वह प्रदोष कालनी है, यानी कि संध्या बेला में प्रदोष काल। अब कुछ लोग उदाहरण दे रहे हैं, किसी पुस्तक का उदाहरण देके, किसी पंचांग का उदाहरण देके, अरे भाई आप वह रट्टू तोता क्यों बने हुए हैं? शास्त्र हमारा कहता है कि विद्वता का, गणना का प्रयोग करिए। तो अगर आप पंचांग पद्धति को लेकर अगर उस पंचांग में त्रुटि नहीं होती तो हमें आपको बहस करने की जरूरत ही क्यों आन पड़ती? तो जैसे सामान्य रूप से लोग मनाते हैं, एक तिथि सर्वमान्य रहती वैसे ही मान्य रहती। तो आप सब अगर बार बार उन्हीं पंचांगों का उदाहरण देंगे, हम सभी मानव हैं, वह लिखने वाला या उसको जो है छाप करके आगे बढ़ाने वाला भी कोई मानव ही कर रहा है, मशीनरी क्रिया कर रही है। तो कुछ चीजें त्रुटियां हो सकती हैं, गलतियां होती हैं और हुई हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे पूर्ण रूप से प्रदोष व्यापनी और निशिता व्यापनी यानी कि मध्य रात्रि की अमावस्या युक्त रात्रि ही महालक्ष्मी उपासना, महालक्ष्मी पूजन यानी कि दीपावली पूजन के लिए जाना जाता है। अब ऐसे में सिर्फ 31 अक्टूबर को, क्योंकि दोपहर को लगभग 3:53 के बाद से आरंभ हो जा रही है अमावस्या और पूर्ण रूप से जो प्रदोष काल है और साथ ही साथ महानिशित काल जो मध्य रात्रि का जो कालिका पूजन, देवी पूजन, महालक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन होता है, वह मुहूर्त भी अमावस्या में मिल रहा है। तो ऐसी अवस्था में 31 तारीख को ही सर्वमान्य तरीके से, शास्त्रोक्त तरीके से दीपावली पूजन किया जाएगा, यानी कि दिवाली मनाई जाएगी। अब इसमें विशेष रूप से 1 तारीख का जो लोग उदाहरण दे रहे हैं वह बिल्कुल ही तर्क संगत ही नहीं है। ठीक है, 1 घटी का मेंशन किया गया है, उदाहरण मिलता है शास्त्रों में, लेकिन 1 घटी मिल कहां रहा है? यह कोई सिर्फ अयोध्या का या फिर सिर्फ बनारस का या फिर सिर्फ दिल्ली एनसीआर का त्योहार नहीं है। यह भारतवर्ष के साथ साथ विश्व में लोग फैले हुए हैं, भारतीय सनातन परंपरा से जुड़े हुए लोग। तो ऐसी अवस्था में अगर 1 तारीख को देखा जाएगा तो भारतवर्ष में ही गुजरात के कुछ हिस्सों में ही जो है अमावस्या के बाद सूर्यास्त हो रहा है। तो आप जो बार
बार राग अलाप रहे हैं, एक श्लोक रट लिया है आपने, क्योंकि आपका काम ही है कि नाच गायन करके विशेष रूप से धर्म को लेकर के आप जो है जीविका चला रहे हैं। तो आप बार बार ऐसा मजाक मत बनाइए। सनातन में कम से कम प्रभु गणना करके एकजुटता रखिए। और अब कहां जाएंगे वह सब ढोलक पीटने वाले श्रुति जी, जो पंडित थे, जो ज्योतिषी थे, कि जो एक को बार बार कहते। अब तो शंकराचार्य ने भी ऑफिशियल बयान दे दिया है। उनके बयान का दुरुपयोग किया, तो किसी ने कहा कि उन्होंने कह दिया है, अब तो ऑफिशियल उनको आकर के मीडिया को लेकर के बोलना पड़ा है। तो ऐसी अवस्था में सनातन को गुमराह करने वाले, क्या जिन जिन समाचार मंचों से, जिन जिन माध्यम से उन्होंने भ्रम फैलाया था, क्या सभी को प्रणाम करके वह माफी मांगेंगे? क्या उस तर्क से हट करके अब 31 तारीख को अगर वह मान रहे हैं और स्वयं वह पूजन कर रहे हैं, तो क्या वह क्षमा प्रार्थना मानेंगे कि उन्होंने गुमराह किया है और अर्ध ज्ञान में गुमराह किया है? आप इंडिया वॉइस के सभी दर्शक एकदम से एक मत होकर के भारतवर्ष के किसी भी कोने में आप हो, 31 अक्टूबर को ही संध्या बेला में पूर्ण प्रदोष कालनी अमावस्या और महानिशित काल मध्य रात्रि में अमावस्या तिथि मिलने के कारण आप 31 अक्टूबर को ही दीपावली पूजन करेंगे, महालक्ष्मी पूजन करेंगे। और इसका विशेष प्रकार से उदाहरण ज्योतिष सूत्र में दिया गया है कि ना नंदा होलिका दाहो, ना नंदा दीप मालिका, यानी कि नंदा तिथि में, नंदा किसको कहा जाता है? उतरते हुए तिथि को, या फिर प्रतिपदा को, या फिर उत्तरी हिस्से को। इसका अभिप्राय यह है कि प्रतिपदा से लगी हुई अमावस्या में महालक्ष्मी यानी कि दीप मालिका पूजन नहीं किया जाता है। अमावस्या भले 1 तारीख को उदया तिथि की मान रहेगी, स्नान दान धर्म इत्यादि आप 1 तारीख को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अमावस्या पूजन यानी कि महालक्ष्मी पूजन निशिता काल का और प्रदोष काल का करना चाहते हैं, तो आप 31 तारीख को ही करेंगे। इसमें कोई भी भ्रम अब नहीं बचा है। और अब तो अनेकोनेक विद्वत परिषदों द्वारा भी इस पर प्रमाणिकता दी जाने लगी है और उन्होंने मान भी लिया है कि पंचांग में कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। पंडित जी, ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब आपने दर्शकों को भी क्लियर कर दिया है कि वो 31 अक्टूबर की तारीख जब आप दीपावली मनाएंगे, साथ ही साथ महालक्ष्मी की पूजा करेंगे। लेकिन पंडित जी, सवाल ये उठ रहा है कि हमेशा ही हम देखते हैं कि तारीखों को लेकर जब सनातन धर्म का कोई पर्व होता है तो हमेशा ही तारीखों को लेकर कंफ्यूजन होता है। पंडित जी, सवाल ये है कि ये कंफ्यूजन की स्थिति बस हिंदू धर्म में ही क्यों? आखिर ये पैदा कौन करता है? देखिए, 2 तरीके से है। पहली चीज कि हमारी जो गणना है, हमारी तिथियां जो है वह फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है, उसका कारण है कि विशेष रूप से हम सूर्य और चंद्रमा की चाल पर निर्भर हैं तिथियों का जो निर्धारण करने में। चंद्रमा 16 कलाओं में माहिर है। 16वीं कला जब परिवर्तित होती है, यानी 16वीं कला को ही एक तरीके से मुख्य रूप से जो दूरी चंद्र और सूर्य की बनती है उसको एक तिथि माना जाता है। ऐसी अवस्था में जो चाल है वह परिवर्तित होती है और उसके अनुसार ही तिथियां आगे पीछे पड़ती हैं। यही कारण है कि आंग्ल भाषा के कैलेंडर के अनुसार हमेशा दिवाली इसी दिन नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे सनातन में जो हमारी सनातन पद्धति है उसमें अधिक मास, मलमास, खरमास इत्यादि का भी जिक्र आता है, जिसकी वजह से 1 महीने 1.5 महीने तिथियां आगे पीछे हो जाती हैं। लेकिन यह सामान्य गणना है। भ्रम क्यों फैलता है? भ्रम फैलता है कुछ लोग जो हैं, अब इसको बुरा मानेंगे। मैं एक दिव्य मंच पर था और वहां पर ऐसे ही कुछ चोला पहन करके आए हुए लोग जो बार बार उसी पंचांग का फोटो दिखा करके उदाहरण दे रहे थे। मैंने उनको कहा भी बाद में कि अगर इस पंचांग में त्रुटि नहीं होती तो हमको आपको कोई नहीं पूछता। तो ऐसी अवस्था में अगर आप देखेंगे कि जो पुस्तकें लिखी गई हैं, जो पुस्तकों के लेखक हैं, जो कई मुहूर्त से जुड़ी हुई मुहूर्त चिंतामणि इत्यादि पुस्तकों का जो बार बार लोग जिक्र कर रहे हैं, वह हमारे आपके जैसे ही किसी व्यक्ति ने लिखी है या हमारे आपके जैसे व्यक्तियों के समूह ने लिखी है। उस समय क्या परिस्थिति थी, उस समय क्या गणना थी, उसका कोई नहीं जानता। दूसरी चीज, जब वह श्लोक आप पढ़ते हैं कि 2 दिन अमावस्या पड़े तो दूसरे दिन, तो उसका कारण भी लिखा गया है कि वहां पूर्ण प्रभाव अमावस्या का प्रदोष काल में मिलना चाहिए। अब आप कहते हैं कि 1 तारीख को अमावस्या पूजन करेंगे, और जबकि 1 तारीख को मुश्किल से 10 मिनट भी 20 मिनट भी आपको अमावस्या का प्रदोष काल जो है लगभग 40 मिनट बाद गणना है। जब भी सूर्यास्त होता है,
सूर्यास्त का समय अगर 5:35 है तो तुरंत 5:35 पर दीपक नहीं जलाया जाता है। जो गोधूली बेला कही जाती है, लगभग 40 मिनट बाद जो प्रदोष काल का है, 3 घंटे का समय जो है वह प्रदोष काल का लिया जाता है। तो ऐसी अवस्था में आधा समय भी नहीं मिल रहा है प्रदोष काल का, तो आप कैसे दीपावली मना लेंगे? दूसरी चीज, यहां पर कुछ भ्रम आता है, कुछ लोग अपने अनुसार चीजों को परिवर्तित करते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि रक्षा सूत्र बंधन को लेकर के, रक्षाबंधन को लेकर के कोई कहेगा प्रातः बांध लीजिए, कोई कहेगा कि रात में 9 बजे से मुहूर्त है। अरे भाई, सनातन शास्त्र कहता है कि रक्षा सूत्र बंधन सूर्य उपस्थिति में होना चाहिए, सूर्य के तेज में होना चाहिए, जिससे कि हर प्रकार का रोग, नकारात्मकता, हर प्रकार के विषाणु जो है वह नष्ट हो जाए। सूर्य से कामना की जाती है। यही एक कारण है कि सनातन परंपरा में प्रातः काल ही बहनें स्नान इत्यादि करके भोर में ही यानी उदया लग्न में ही सबसे पहला काम रक्षा सूत्र बंधन करती थी। तो आप लोग अगर कुछ बर्ताव भी करना है तो वहां पर सिर्फ एक बर्ताव करें राहु काल का, और वह भी विशेष रूप से आप बर्ताव जो है घर से निकलने के लिए या उस समय में ही बांधने का करें। बाकी यही एक कारण है कि जो कुछ लोग चोला पहनकर बैठे हुए हैं, किताबें रट करके, बस कुछ श्लोक गा करके, रामचरितमानस की चौपाइयों को रट करके, गायन करके और बैठे हुए हैं, बढ़िया चोला पहन करके, भगवा वस्त्र धारण करके एकदम से जो है बहरूपियों का रूप बना करके बैठ जाएंगे, शेरवानी वाला कुर्ता पहन के। तो ऐसे लोग ही सनातन में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, और ऐसे सभी लोगों को आकर के क्षमा मांगनी चाहिए। और भविष्य में ऐसे लोगों का चयन हो कि तिथियों पर और इस प्रकार से व्रत त्योहार पर बोलने का जो आदेश हो वह प्रमाणिकता किया जाए एक संगठन से, एक सनातन संगठन जो बार बार, अभी जो आपने समाचार भी सुना होगा, आप लोगों ने भी चलाया है कि सनातन का एक बोर्ड बनाने की मांग हो रही है। तो ऐसी अवस्था मुझे लगता है कि अगर वाकई विद्वान लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है जिसमें प्रमाणित लोगों को आदेश दिया जाए कि वह इन सब तिथियों पर आदि पर बयान दे सके, तो मुझे लगता है कि इस पर नियंत्रण आ जाएगा। स्वतः सभी को मुंह खोलने की छूट जो है वह सनातन को कहीं ना कहीं रसातल में ले जा रही है। पंडित जी, हमारे साथ हमारे दर्शक भी इस लाइव शो में जुड़ चुके हैं, जिनके मन में कुछ शंका है, कुछ सवाल है। उस सवाल का भी उत्तर हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दीक्षा मिश्रा जो कि दर्शक हैं, उनका सवाल है, वो जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है दीक्षा जी आपका। क्या सवाल है आपके मन में, क्या कुछ शंका? आप पंडित जी से खुद पूछ सकती हैं। जी पंडित जी, सबसे पहले तो राधे राधे। जय श्री राधे। हाँ, मेरा ये सवाल था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 31 तारीख को दिवाली मनाना है, वहीं कुछ लोग 1 तारीख को बोल रहे हैं, तो शुभ मुहूर्त कब है, हमें कब मनाना है दिवाली? देखिए दीक्षा, 1 का और 31 का जो भ्रम है वो तो मैं तोड़ चुका हूं, लेकिन फिर आपको एक बार जवाब दे देता हूं कि 31 तारीख को ही सर्वमान्य तरीके से दीपावली पूजन होगा, क्योंकि सिर्फ प्रदोष काल का महत्व नहीं है। दीपावली का जो पूजन है वह एक, अगर आप लोग अपने जो है जमीन से जुड़े हुए हैं, यानी आप अपने मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, आप लोग देखते होंगे कि जब दीप मालिका पूजन किया जाता है तो एक बड़ा दीपक सरसों के तेल का जला के पूरी मध्य रात्रि तक यानी कि प्रातः काल तक उसको प्रज्वलित किया जाता है। यह दीपक पितरों के लिए समर्पित किया जाता है और निषिद्ध काल के लिए यह रखा जाता है, क्योंकि महानिषिद्ध काल का मिलना भी दीपावली पूजन में अनिवार्य है। अगर दोनों चीजें नहीं मिल रही हैं तो उस तिथि में हम पूजन नहीं कर सकते। दूसरा कि अगर वहां पर प्रतिपदा तिथि लग रही है, यानी प्रदोष काल में ही प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जा रही है, तो ऐसे जो मुहूर्त में पूजन नहीं किया जा सकता, जो कि 31 तारीख में पूर्ण रूप से मिल रही है, प्रदोष कालनी भी और महानिषिद्ध काल भी। लेकिन अगर 1 तारीख की देखें तो कुछ क्षेत्रों में 20 मिनट मिल रही, कुछ क्षेत्रों में 15 मिनट मिल रही, कुछ क्षेत्रों में तो 2 मिनट भी नहीं मिल रही है प्रदोष काल की पूर्ण रूप से अमावस्या। तो ऐसे में महापाप होगा प्रतिपदा तिथि में लक्ष्मी पूजन करना। जो लोग उदाहरण दे रहे हैं कि 1 को भी कर सकते हैं, अब अपने रुख बदलना शुरू कर दिए हैं, वह लोग सनातन को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। वही ये लोग हैं जो दीक्षा की विशेष रूप से 9 बजे रात में भी रक्षा सूत्र बंधन कराते हैं, जबकि रक्षा सूत्र बंधन का सिद्धांत ही है सूर्य की उपस्थिति में। तो भ्रम मत पालिए, सनातन के अनुसार चलिए। अब तो विशेष रूप से आपको भ्रम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य और साथ ही साथ वहां पर जो काशी विद्वत परिषद है, अनेकों नेक संगठनों ने अब आकर के प्रत्यक्ष बयान दे दिया है, तर्क भी दे दिया है कि पंचांगों में त्रुटियां
हुई हैं और ये वही भ्रम फैला रहे हैं जो सिर्फ रट्टू तोते की तरह वही पंचांग रट कर आए हैं। इसी पर एक शायद फिल्म बनी थी, मुझे याद है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत एक्यूरेट इस पर वह फिल्म आती है कि रटवा करके विद्यार्थी मत बनवाइए, पढ़ करके अध्ययन करके विद्यार्थी बनिए। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, उन सभी पंडितों से, उन पाखंडियों से भी, उन ज्योतिर्विदों से भी, कि आप अध्ययन करिए और सही प्रामाणिकता के साथ उदाहरण दीजिए। बिल्कुल दीक्षा, ऐसे में भ्रम मत रखिए। 31 अक्टूबर वो दिन जब आप दिवाली मनाइएगा। बहुत शुक्रिया दीक्षा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंडित जी, 31 और 1 अक्टूबर आपने बता दिया, इस शंका को दूर कर दिया है, लेकिन सवाल यह भी है कि इस बार दिवाली पर क्या कुछ संयोग बन रहा है? ये शुभ संयोग है या फिर अशुभ, क्या कुछ खास? देखिए, बहुत ही शुभ संयोग है इस दीपावली पर। सबसे अच्छी बात यह है कि पूर्ण रूप से जो है प्रदोष काल भी मिल रहा है, वृषभ लग्न मिल रहा है, तो लगभग पूजन का जो मुहूर्त मिल रहा है वह विशेष रूप से आप लेके चलिए कि 6:40 से लेकर के और 7:52 तक एक उत्तम मुहूर्त है पूजन का। इस समय में आप या तो पूजन आरंभ कर दीजिए या तो आप पूजन समाप्त कर लीजिए। दूसरी चीज, इस बार जो महानिशित काल है, मध्य रात्रि में एक लंबा समय मिल रहा है आपको उपासना का, मां लक्ष्मी की, मां काली की, और साथ ही साथ मंत्र सिद्धि इत्यादि के लिए। तो इस बार का जो संयोग है वह अद्भुत है। और साथ ही साथ अगर आप देखें कि इस बार जो है तिथियों की अधिकता मिल रही है, नवरात्रि में भी मिली और अमावस्या पर भी मिल रही है, तो ऐसी अवस्था में जब वह तिथि बढ़ती है तो उसकी शुभता भी बढ़ जाती है। तो आनंद लीजिए और पूर्ण रूप से समर्पित भावना से, बिना कोई भ्रम रखे, आप मां लक्ष्मी का और साथ ही साथ गणेश जी का पूजन करिए, कुबेर पूजन करिए और प्रार्थना कीजिए कि मां अष्टलक्ष्मी स्वरूप आपके परिवार कुटुंब में विराजे और हर प्रकार के सुख सुविधा से आपका जीवन परिपूर्ण करे। तो इस बार बेहद शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान और पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी, सवाल यह भी है कि इस दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और गणेश की पूजा की जाती है, लेकिन आमतौर पर हम माता लक्ष्मी के नाम से ही दिवाली का ये जो पर्व है उसे जानते हैं। फिर कुबेर और गणेश का क्या ताल्लुक है? क्या कुछ पौराणिक कथाएं? देखिए, इस त्योहार का जो आरंभ है वह शुरू हो जाता है त्रयोदशी तिथि से। और बार बार मैं अनेकों नेक माध्यमों से बोल चुका हूं कि लोग भ्रम फैलाते हैं। धन त्रयोदशी, धनतेरस जो शब्द मिल जाता है उसी को लेकर के वह सिर्फ लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, यानी कि चलित लक्ष्मी, पैसे के पीछे वह भगाना शुरू कर देते हैं। लोग स्वर्ण आभूषण के पीछे भगते हैं। लेकिन आप सब सुन लीजिए कि जब समुद्र मंथन से जब अमृत निकला तो उस अमृत कलश को लेकर के धन्वंतरी देवता ही निकले थे और धन्वंतरी देवता को विशेष रूप से जो है देवताओं का वैद्य माना गया है। अब देखिए कितना महान है हमारा सनातन शास्त्र, हमारी सनातन परंपरा, कि हम और आज के समय में विज्ञान भी कहता है या सामान्य जीवन में भी लोग उदाहरण देते हैं कि स्वास्थ्य को प्रथम धन मानना चाहिए। यानी कि अगर स्वस्थ हैं आप, स्वस्थ शारीरिक काया है आपके पास, तो आप सबसे धनवान हैं। करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, खूब स्वर्ण आभूषण पड़े हुए हैं, अगर आप बिस्तर पर हैं, हिलडुल नहीं पा रहे हैं, तो सब लक्ष्मी वह बेकार हैं। तो ऐसी अवस्था में देखिए सनातन हमारा कैसे शुभता देता है। त्रयोदशी से आप धनतेरस की पूजन करके, यानी आरोग्य का वरदान लेकर के, चतुर्दशी पर अकाल मृत्यु इत्यादि का, क्योंकि नरक चतुर्दशी कहते हैं, अकाल मृत्यु इत्यादि से मुक्ति पाने के लिए, आकस्मिक रोगों से मुक्ति पाने के लिए चतुर्दशी का उपासना करते हैं। और उसके बाद देखिए गणेश जी तो प्रथम वंदनीय है सनातन में। तो अगर कोई भी पूजा अर्चना होगा तो वहां पर गणेश पूजन का विधान रहेगा ही रहेगा। दूसरी एक मान्यता है कि जब भी गणेश जी आते हैं, जब भी महालक्ष्मी आती हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ नकारात्मकता भी साथ में आती, यानी कि अलक्ष्मी का भी प्रभाव आता है, जिनको हम भोग, दरिद्रता इत्यादि के नाम से जानते हैं। तो ऐसी अवस्था में कुछ भी नकारात्मक ना आए, नकारात्मक चीजें प्रवेश ना करें, नकारात्मकता ना मिले आपके पूजन में,
उसके लिए गणेश जी का यानी कि विघ्नहर्ता का, बुद्धि प्रदाता का पूजन किया जाता है कि हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दे कि मैं मां लक्ष्मी का आवाहन कर सकूं और मेरे घर इत्यादि में जो पूजन मैं कर रहा हूं या ऑफिस कार्यालय में जो पूजन कर रहा हूं वह निर्विघ्न हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो गणेश जी का पूजन किया जाता है। तदुपरांत जो है मां लक्ष्मी को भोग इत्यादि लगा करके पूजन किया जाता है। अब मां लक्ष्मी के साथ कुबेर पूजन क्यों किया जाता है? देखिए, मां लक्ष्मी चलित है, मां लक्ष्मी चलित लक्ष्मी है, यानी कि जो रुपया आप समझते हैं, जो पैसा आप अपने जीवन में भोग कर रहे हैं यानी कि खर्च कर रहे हैं, वह है लक्ष्मी। लेकिन जब आप कुबेर पूजन करते हैं तो यानी कि आप एक कुंड निर्माण करते हैं, चाहे आप कह लीजिए कि बैंक बैलेंस को उससे देख लीजिए या घर में भरी हुई तिजोरी को देखिए, क्योंकि कुबेर जी को धन का देवता कहा गया है। यानी जो चलित लक्ष्मी है उनके भंडारण का जो स्वामित्व है वह कुबेर के पास है। तो ऐसी अवस्था में कुबेर को प्रसन्न किया जाता है, मनाया जाता है कि हे प्रभु जो चलित लक्ष्मी मेरे घर में आ रही है, मेरे व्यापार में आ रही है, वह कुबेर कुंड के रूप में यानी कि आपके स्वामित्व के रूप में स्थान ले और हमें लंबे समय तक भौतिकता के सुख से परिपूर्ण करें। तो यही कारण है कि कुबेर पूजन मध्य रात्रि में जरूर करना चाहिए। अगर आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, खास करके व्यापारी वर्गों के लिए या फिर गृहस्थ जीवन में भी अगर आप हैं, तो आपको भी कुबेर कुंड पूजन जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप भगवान मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गणेश भगवान की पूजा करते हैं, तो साथ में आपको कुबेर जी की भी पूजा करनी चाहिए। हमारे साथ पंडित जी, हमारी लाइव दर्शक सुचित्रा गुप्ता जुड़ चुकी है। सुचित्रा गुप्ता, आपका बहुत स्वागत है। क्या कुछ है आपका सवाल, पंडित जी से पूछिए। सुचित्रा, आपको आवाज आ रही है? ठीक है पंडित जी, एक और सवाल है सभी के मन में, क्योंकि मां लक्ष्मी को भोग में क्या चढ़ाया जाए, गणेश भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए और किस तरीके से मंत्रों के उच्चारण से आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, गणेश पूजन में संध्या बेला से ही आपको जो है तैयारी कर लेनी चाहिए। दूर्वा अति प्रिय है गणेश जी को, शहद अति प्रिय है, दूर्वा और शहद जरूर प्रबंध करके रखें। और साथ ही मां लक्ष्मी को अखंडित फल, विशेष रूप से आप अनार जरूर अर्पण करिए, अनार के साथ सेब अर्पण करिए। कुछ जगहों पर हमने देखा है श्रुति जी कि फल को काट करके चढ़ाया जाता है, नहीं, हमेशा सनातन कहता है कि अखंडित फल की प्राप्ति, यानी कि जो प्रार्थना हम कर रहे हैं, जो निवेदन हम कर रहे हैं, वह खंडित होकर ना मिले, अखंडित मिले। तो उस निमित्त हम नैवेद्य या फल जो है वह अखंडित चढ़ाते हैं, यानी कि तोड़कर टुकड़ों में उसको ना चढ़ाया जाए। तो इसलिए विशेष रूप से अखंडित फल आप जरूर चढ़ाइएगा। और हाँ, बिना मीठा डाले हुए, यानी चीनी या गुड़ बिना डाले हुए, दूध की स्वतः जो स्वाभाविक उसकी प्रवृत्ति है, मिठास है, उसमें आप पका करके चावल को खीर बना करके मां लक्ष्मी को जरूर चढ़ाइए, उससे मां प्रसन्न होंगी। और गणेश पूजन में अभिषेक करने के बाद या स्नान कराने के बाद जो है उनको शहद और दूर्वा जरूर चढ़ाइए। और विशेष करके गणेश जी के लिए आप उनके जो मुख्य रूप से बीज मंत्र है, ओम गं गणपते नमः, यह मंत्र आप जप सकते हैं। और साथ ही साथ महालक्ष्मी के लिए यह संध्या बेला में भी पूजन के लिए और महानिषेध काल यानी रात्रि बेला में भी पूजन के लिए यह मंत्र प्रयोग कर सकते हैं। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, यह मंत्र आप पूजन में भी प्रयोग कर लीजिए और जाप में भी मध्यरात्रि में इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, इस मंत्रों के उच्चारण से आप मां लक्ष्मी को और भगवान श्री गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं, तो आप जरूर करें इन मंत्रों का उपाय। साथ ही साथ एक सावधानी भी पंडित जी ने बताई है कि खंडित फल यानी कि काट कर फल को ना चढ़ाए। सवाल ये भी है पंडित जी, क्योंकि आपने बहुत सारे विधि विधान बता दिए हैं, लेकिन जो लोग सामर्थ्यवान नहीं है वो किस तरीके से धन की देवी को प्रसन्न करे, किस तरीके से दीपावली मनाए, किस तरीके से पूजा अर्चना करे? देखिए, सामर्थ्यवान है या नहीं है, हर किसी के लिए मैं ये कह रहा हूं। देखिए, ईश्वर ने हमारे खास करके सनातन में सबसे जो शुभता मिलती है, जो कह लीजिए स्वतंत्रता मिलती है,
चाहे वह श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन कर लीजिए, चाहे माँ भगवती के लिए श्रीमद् देवी पुराण की चर्चा कर लीजिए, या फिर अनेकों अनेक पुराणों का अध्ययन करिए। हर जगह कृष्ण ने तो श्रीमद् भागवत में कहा है, गीता में उपदेश देते हुए, कि मुझे समर्पण चाहिए, मुझे किसी चीज से लगाव नहीं है, यानी कि मुझे मंत्र नहीं चाहिए, मुझे कोई भोग नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ही तुम्हें देने वाला हूं, यानी मैं ही प्रदाता हूं। तो ऐसी अवस्था में मुझे कुछ मत दीजिए, समर्पण दीजिए। अब इसका कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं कि समर्थवान हैं, जो आपने शब्द कहा, क्योंकि अब प्रश्न ऐसा है कि मुझे बोलना पड़ रहा है। कुछ लोग सामर्थ्यवान होते हुए भी ब्राह्मण से कहते हैं कि जी कपड़ा नहीं ला पाए प्रभु के लिए, तो यही रक्षा सूत्र ही तोड़ करके चढ़ा दिया जाए। तो ब्राह्मण भी कह देता है नहीं, ब्राह्मण भी कह देता है चलिए चढ़ा दीजिए ईश्वर नहीं। ऐसी अवस्था में समर्पण नहीं कहा जाएगा। ऐसी अवस्था में आपकी काम चोरी या फिर ईश्वर के प्रति अपने समर्पण भाव की चोरी कही जाती है। तो आप अगर सामर्थ्यवान हैं तो जितना भी हो सके आप वही हमारे जीवन में प्रदाता हैं, सब कुछ देने वाले। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस वो आपको देखना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या लहक है, क्या अपने ईश्वर के प्रति जो भावना है। लेकिन अगर आपके पास इतना धन नहीं है, कुछ हमारा जो समाज है, कुछ विशेष वर्ग जो परिवार है, कुटुंब के लिए ही शायद वह संघर्ष कर रहे हैं, या दीपावली के अवसर पर भी उन्हें चीजें सोच सोच कर करनी पड़ रही हैं, बेसिक जरूरतों को लेकर ही। तो ऐसी अवस्था में माँ भगवती को, माँ लक्ष्मी को समर्पित भावना से इलायची और मिश्री के दाने, यह 2 चीजें ले लीजिए। कुछ मत करिए, 8 इलायची और 8 मिश्री के दाने, अष्टलक्ष्मी के स्वरूप को लेकर के हर के लिए एक एक दाने जो हैं रहे। इसी से आप गंगा जल लेकर के आवाहन करके और माँ भगवती की प्रार्थना करके उनको प्रसाद स्वरूप यही अर्पण कर दीजिए, और यही श्री गणेश को अर्पण कर दीजिए, और प्रार्थना करिए कि हे माँ, अगर मेरा समर्पण भाव है, हे माँ भगवती, हे माँ महालक्ष्मी, अगर मेरा समर्पण भाव सच्चा है तो प्रसन्न होइए और अपना शुभ आशीर्वाद दीजिए। देखिए ना परिस्थिति बदल जाए तो बात क्या है, लेकिन मन में संशय नहीं होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, दूसरे के प्रति द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। अब ये मत मन में रखिए, करे वो बगल वाला पड़ोसी तो इतना गाड़ियां ला रहा है, इतने सामान ला रहा है दिवाली पर, मुझे क्यों नहीं दे रहे। किसी को देख करके उदाहरण मत दीजिए, कहिए कि मेरे समर्पण के सामर्थ्य के अनुसार माँ भगवती मुझे दीजिए। तो जितना समर्पण आपको होगा, माँ उतना आपको अर्पण करेंगी। बिल्कुल, ऐसे में आप समर्पित रहिए, श्रद्धा के साथ पूजा करिए, तो माँ लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होगी। दिवाली का क्या महत्व है, इससे जुड़ी कई जानकारियां पंडित जी आपने हमारे साथ साझा की। पंडित जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शक तक पहुंचाने के लिए। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। कहते हैं दिवाली के कार्तिक मास की अमावस्या की तिथि माँ लक्ष्मी धरती पर पधारती है और घरों में विचरण करती है, भक्तों की आस्था के आधार पर फल देती है। हिंदू धर्म में दिवाली का महत्व होता है, जो त्योहार रोशनी में और रोशनी के द्वारा अंधकार को खत्म कर देता है। ऐसे में आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं।